जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो, शाखा में भगवा झंडा लगता है। तिरंगा झंडे का क्या, तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। पहली बार फहराया गया तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला, सब शाखाओं में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस का। इन दिनों तिरंगा और संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल की डीपी पर तिरंगा लगा दिया है। साथ ही देशवासियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। पीएम मोदी के इस आग्रह के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम मंत्रियों ने तो अपनी डीपी बदल दी, लेकिन भाजपा के मातृ संगठन स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ट्विटर हैंडल की डीपी नहीं बदली। इसे लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने भाजपा और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे संघ और उसके पदाधिकारियों के ऑफिशियल हैंडल पर तिरंगा डीपी लगवाकर दिखाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया। वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? विपक्षी दल के नेताओं के आरोप लगाने के बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर बहस छिड़ गई। तिरंगे पर छिड़े घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का वीडियो सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं कि तिरंगे झंडे के जन्म से ही उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक संघ जुड़ा है। कुछ मीडिया संस्थानों ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उपजे हालिया विवाद पर इसे संघ प्रमुख का जवाब बताते हुए खबरें तक प्रसारित कर दी, मगर द लीडर हिंदी की टीम ने जब इस वीडियो को लेकर पड़ताल करी तो पता चला कि संघ प्रमुख का यह वीडियो करीब 4 साल पुराना है। सोशल मीडिया पर तिरंगे को लेकर वायरल हो रहा मोहन भागवत का यह बयान 17 सितंबर 2018 का है, जो उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भविष्य का भारत कार्यक्रम में दिया था। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत का पूरा बयान संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसमें उन्होंने शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगे का क्या प्रश्न पर जो बयान दिया था, उस हिस्से को निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। इस दावे के साथ ही तिरंगे को लेकर छिड़ी बहस और संघ पर लगे आरोपों पर संघ प्रमुख ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दे दिया है। हालांकि ऐसा है नहीं। आप भी सुनिए कि मोहन भागवत ने तिरंगे को लेकर क्या कहा था, जो इन समय सुर्खियों में बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। यह भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में
तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? और इसलिए अपने स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं, उन सब के प्रति संघ का स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। इससे दूसरी बात संघ में नहीं चल सकती। खैर, उस भगवे ध्वज को गुरु मानते हैं, उसके सामने गुरु दक्षिणा करते हैं, और उसमें जितना होता है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं।